नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो पानी के बिलों पर फिर से राजनीति पर उतर आई है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो पूरी पॉलिटिक्स थी, अगर आप जाके पिछले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये सारी राजनीति ही बिजली और पानी से शुरू की थी। और अब करीब 9 साल बाद एक बार फिर से केजरीवाल साहब को वही बिजली पानी याद आ रही है। तो दिल्ली के अंदर जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम थी, उसको लेकर जो दिल्ली के जो बोर्ड के जो सचिव थे, उन्होंने जिस तरीके से मना किया था, उस सब पर अब राजनीति छोड़कर अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सड़कों पर उतरेगी। और उन्होंने जिस तरीके की प्लान बनाया है, उससे पूरी जनता में ये मैसेज दिया जाएगा कि जो देखिए, हम जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जो है लोगों के पानी के बिल बहुत जो बड़े-बड़े आ रखे थे, उनको माफ करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें ये काम नहीं करने दे रही है। बड़ा मामला होने जा रहा है। इसके लिए आज दिल्ली के सिविक सेंटर में जो एमसीडी की जो बिल्डिंग है, सिविक सेंटर, उसके अंदर आज आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और दूसरे नेताओं ने मीटिंग ली। इसमें जो इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं संदीप पाठक, वो शामिल हुए बाकायदा इस बैठक के अंदर। और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई। और इस मुद्दे को लेकर पार्टी बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी दिल्ली में आंदोलन करेगी, इस बात की घोषणा कर दी। दिल्ली पानी के जो दिल्ली के अंदर जो बकाया बिलों के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार द्वारा घोषित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को जिस तरीके से केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रही है, देखिए कितना बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से जिस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोकने की कोशिश कर रही है, उसको अब जनता तक लेकर जाया जाएगा। यानी कि जगह जगह हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे और जनता को यह बताया जाएगा कि ये जो स्कीम है, जिससे कि आपको फायदा होने वाला था पानी के बिलों पर, उसको केंद्र सरकार के इशारे पर रोका जा रहा है। यानी कि अब उस स्कीम को लाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि है ये दरअसल कि जल बोर्ड पहले ही बहुत बड़े घाटे के अंदर चल रहा है। जल बोर्ड के अंदर बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा जो जल बोर्ड का जो पूरा फंड था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है, कई तरीके के उसमें अंदर जो कैग ने उस पर उंगलियां उठाई हैं, जो सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उंगली उठाई गई है। इसलिए जो जल बोर्ड के जो सचिव थे, उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को दरअसल आतिशी मार्लिनो ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को कैबिनेट में इसका जो पूरा मसौदा था उसको लाने के लिए तैयार करने के लिए, एक प्रपत्र तैयार करने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन जो जल बोर्ड के जो सचिव हैं, उन्होंने ये कैबिनेट नोट बनाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पहले ही जल बोर्ड बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा है और उसको घाटे में नहीं डाला जा सकता है, और उसका कामकाज ठप हो जाएगा, लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस तरीके का कैबिनेट जो नोट है वो नहीं तैयार कर सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को नागवार गुजरी और वो तिलमिलाकर रह गए। लेकिन अब उसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी ने ये प्लान किया है। संदीप पाठक ने बाकायदा इसकी घोषणा की है कि इस तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता जनता के हितों को। और अब पार्टी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रोके जाने के कारणों को लेकर जनता के पास जाएगी और दिल्ली में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करेगी। और इस बात से जनता को यह बताएगी कि देखिए, आपके जो हितों से जुड़े मामले थे, केंद्र सरकार उनमें किस तरीके से रोड़ा लगा रही है। बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि इनकी जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है उसको रोक दिया गया है, अब ये उसे लेकर जनता तक जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे कि जनता को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि देखिए, केंद्र सरकार आपके लिए कोई काम नहीं करने देना चाहती है और केंद्र सरकार ने सारी चीजें अरविंद केजरीवाल से छीन ली है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का अब फिर से जल
पानी और बिजली पर फिर से प्रदर्शन दिल्ली के अंदर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जहां से शुरू हुए थे वहीं दोबारा आएंगे अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।